समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार लाए जाने हेतु 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह ने निम्न में से कौन से सुझाव दिए हैं? 1. स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए विकास वित्त संस्थान की स्थापना। 2. स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 3. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों ही की स्वास्थ्य आर्थिक प्रणालियों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य संहिता। 4. स्वास्थ्य देखभाल बीमा प्रणाली का सार्वभौमिकरण। 5. अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 की धारा 2A के प्रावधानों के तहत अखिल भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का सृजन। सही कूट है विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 3, 4 और 5, विकल्प C केवल 5, विकल्प D उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प D उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 2। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपने प्रतिद्वंदी डैश को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर 9वीं ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप तथा 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। विकल्प A डेनिल मेदवेदेव, विकल्प B रोजर फेडरर, विकल्प C राफेल नडाल, विकल्प D उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प A डेनिल मेदवेदेव। उत्तर की व्याख्या। जोकोविच ने पिछले 10 में से 6 बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल कर 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। प्रश्न संख्या 3। नीचे दी गई सूची फर्स्ट देश तथा सूची सेकंड मंगल मिशन का मिलान करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट A जापान, B चीन, C रूस, D यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सूची सेकंड 1 बीगल 2 लैंडर, 2 यंग हुओ फर्स्ट, 3 रूसी फोबोस ग्रंट, 4 नोजोमी। कूट विकल्प A A1, B2, C3, D4, विकल्प B A4, B3, C2, D1, विकल्प C A4, B2, C3, D1, विकल्प D A2, B4, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प C A4, B2, C3, D1। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से किस देश ने एक कानून बनाकर फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज डिजिटल कंपनियों को स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई न्यूज सामग्री को प्रयुक्त करने पर भुगतान करना पड़ेगा? विकल्प A भारत, विकल्प B ऑस्ट्रेलिया, विकल्प C कनाडा, विकल्प D अमेरिका। सही उत्तर है विकल्प B ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 5। PSLV C51 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प A इसरो ने अपनी वाणिज्यिक इकाई NSIL के लिए PSLV C51 का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन का प्रक्षेपण किया। विकल्प B 27 पेलोड्स के साथ PSLV C51 का प्रक्षेपण 28 फरवरी 2021 को किया गया। विकल्प C ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात PSLV ने अपने 53वें प्रक्षेपण में भारत के ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एवं ब्राजील के 637 किलोग्राम भार वाले अमेजोनिया फर्स्ट का प्रक्षेपण किया। विकल्प D इस प्रक्षेपण में SD कार्ड पर सुरक्षित भगवत गीता की एक ई-कॉपी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनग्रेव की हुई तस्वीर भी अंतरिक्ष में ले जाई गई। सही उत्तर है विकल्प B 27 पेलोड्स के साथ PSLV C51 का प्रक्षेपण 28 फरवरी 2021 को किया गया। उत्तर की व्याख्या। PSLV C51 से कुल 19 छोटे बड़े उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, जिसमें इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के 14, इन स्पेस ई के 4, ब्राजील को 634 किलोग्राम भार का अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह शामिल है। प्रश्न संख्या 6। भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों तथा कतिपय घातक बीमारियों से ग्रसित
45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों द्वारा निजी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की प्रति खुराक कीमत कितनी रखी गई? विकल्प ए रुपए 1000 प्रति खुराक, विकल्प बी रुपए 750 प्रति खुराक, विकल्प सी रुपए 500 प्रति खुराक, विकल्प डी रुपए 250 प्रति खुराक। सही उत्तर है विकल्प डी रुपए 250 प्रति खुराक। उत्तर की व्याख्या। 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ किए गए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के पहले दौरान सभी सरकारी अस्पतालों एवं टीकाकरण केंद्रों पर प्रथम पंक्ति के सभी कोरोना योद्धाओं, चिकित्सकों, नर्सों, हॉस्पिटल स्टाफों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों को निःशुल्क टीकाकरण किया गया। उसके बाद से 60 वर्ष आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को सरकारी अस्पतालों या केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 7। संसद टीवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए संसद टीवी प्रसार भारती के स्वामित्व में है तथा उसी के द्वारा प्रतिबंधित है। विकल्प बी लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी का आपस में विलय करके संसद टीवी नामक नया टीवी प्रारंभ किया गया है। विकल्प सी संसद टीवी का प्रसारण हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में किया जाता है। विकल्प डी लोकसभा जहां 2006 में लॉन्च किया गया था, वहीं राज्यसभा टीवी 2011 में लॉन्च किया गया। सही उत्तर है विकल्प ए संसद टीवी प्रसार भारती के स्वामित्व में है तथा उसी के द्वारा प्रबंधित है। प्रश्न संख्या 8। वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान कीरो पोलार्ड ने श्रीलंका के विरुद्ध मार्च 2021 के पहले सप्ताह में खेले गए पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय के एक ओवर में 6 छक्के जड़े। यही कारनामा भारत के किस खिलाड़ी ने कर दिखाया था? विकल्प ए युवराज सिंह, विकल्प बी सौरभ शर्मा, विकल्प सी विराट कोहली, विकल्प डी महेंद्र सिंह धोनी। सही उत्तर है विकल्प ए युवराज सिंह। प्रश्न संख्या 9 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? विकल्प ए रमेश पोखरियाल निशंक, विकल्प बी सतपाल महाराज, विकल्प सी तीरथ सिंह रावत, विकल्प डी धन सिंह रावत। सही उत्तर है विकल्प सी तीरथ सिंह रावत। प्रश्न संख्या 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2021 को आभासीय रूप से निम्न में से किन 2 देशों को आपस में जोड़ने वाले मैत्री पुल का उद्घाटन किया? विकल्प ए भारत एवं म्यांमार, विकल्प बी भारत एवं नेपाल, विकल्प सी भारत एवं बांग्लादेश, विकल्प डी भारत एवं भूटान। सही उत्तर है विकल्प सी भारत एवं बांग्लादेश। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2021 को त्रिपुरा के दक्षिणी जनपद में भारत बांग्ला मैत्री पुल का आभासीय रूप से उद्घाटन किया। इस पुल के चालू हो जाने से भारत एवं बांग्लादेश के बीच एक और नया व्यापार गलियारा खुल गया है। प्रश्न संख्या 11। निसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, नासा इसरो सार निसार पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन हेतु एल तथा एस बैंड SAR हेतु एक संयुक्त सहयोग है। सेकंड, नासा के अनुसार निसार ऐसा पहला मिशन है जिसमें पृथ्वी की सतह में होने वाले 1 सेंटीमीटर से भी छोटे परिवर्तनों को मापने के लिए एल बैंड तथा एस बैंड की 2 अलग अलग आवृत्तियों को एक साथ प्रयुक्त करता है। सही कूट है। विकल्प ए केवल फर्स्ट, विकल्प बी केवल सेकंड, विकल्प सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, विकल्प डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। सही उत्तर है विकल्प सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। उत्तर की व्याख्या। इस परियोजना के अंतर्गत नासा का एल बैंड सार वैज्ञानिक डाटा हेतु एक उच्च गति वाली उपसंचार प्रणाली GPS रिसीवर, एक सॉलिड
स्टेट रिकॉर्डर तथा एक पेलोड डला सब सिस्टम उपलब्ध करा रहा है। वहीं इसरो इस मिशन के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बस, एस बैंड रडार, प्रक्षेपण यान तथा उससे जुड़ी प्रक्षेपण सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इस संयुक्त मिशन का उद्देश्य उच्चीकृत रडार इमेजिंग द्वारा पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों के कारणों व परिणामों का वैश्विक मापन करेगा। पृष्ठ संख्या 131। प्रश्न संख्या 12। मार्स 2020 परसिवियरेंस रोवर निम्न में से किस देश का है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प सी चीन, विकल्प डी संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर की व्याख्या। मंगल 2020 परसिवियरेंस रोवर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा छोड़ा गया है। इसके माध्यम से नासा मंगल ग्रह पर विगत में जीवन व्यतीत किए जाने, यदि कोई रही हो, वाली परिस्थितियों का पता लगाएगा। ये मंगल ग्रह की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने संग्रहित कर उन्हें एक नली में संग्रहित करके छोड़ देगा, जिन्हें बाद के किसी मिशन द्वारा पृथ्वी पर लाया जाएगा। परसिवियरेंस मंगल ग्रह पर भविष्य में मानव के रहने लायक परिस्थितियों की भी खोज करेगा। प्रश्न संख्या 13। भारत सरकार द्वारा हाल में स्थापित की गई प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जमा धनराशि का प्रयोग निम्न में से किस मद पर खर्च हेतु किया जाएगा? फर्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा स्वास्थ्य और खुशहाली केंद्र। सेकंड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। थर्ड, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। फोर्थ, स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान अनुक्रिया एवं आपातकालीन व आपदा से निपटने की तैयारी। फिफ्थ, एसडीजी लक्ष्यों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भविष्य में चलाया जाने वाला कोई कार्यक्रम। सही कूट है विकल्प ए केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ। विकल्प बी केवल सेकंड, थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ। विकल्प सी केवल फर्स्ट और सेकंड। विकल्प डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14। किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड के। विकल्प ए ये पुरस्कार खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विकल्प बी ये पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रदान किया गया है। विकल्प सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर थीम पर वर्ष 2020 के दौरान चलाए गए मृदा स्वास्थ्य अभियान के लिए विश्व मृदा दिवस 2020 पर ये पुरस्कार उसे प्रदान किया गया है। विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 15। आईएनएस करंज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, आईएनएस करंज को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। सेकंड, आईएनएस करंज नौसेना को प्राप्त तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। थर्ड, इसका निर्माण फ्रांस के शिपयार्ड द्वारा हस्तगत कराई गई प्रौद्योगिकी से मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया है। फोर्थ, ये नौसेना की पश्चिमी नेवल कमांड की पनडुब्बी फ्लीट का हिस्सा है। सही कूट है विकल्प ए केवल फर्स्ट और सेकंड। विकल्प बी केवल थर्ड और फोर्थ। विकल्प सी केवल फर्स्ट और फोर्थ। विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उत्तर की व्याख्या। पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए फ्रांस स्पेन पनडुब्बी कंसोर्टियम अरमारिस की आपूर्ति हेतु भारत द्वारा 2005 में किए गए रुपए 18,798 करोड़ के करार के अंतर्गत प्राप्त ये तीसरी पनडुब्बी है। बाद में आर्मरिस कंपनी का अधिग्रहण फ्रांस की डीसीएनएस नया नाम खेल ग्रुप द्वारा कर लिया गया तथा कुल लागत बढ़ाकर रुपए 23,562 करोड़ कर दी गई। प्रश्न संख्या 16। आजादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? विकल्प ए 26 जनवरी 2021। विकल्प बी 12 मार्च 2021। विकल्प सी 1 अप्रैल 2021।
विकल्प डी 1 मई 2020। सही उत्तर है विकल्प बी 12 मार्च 2021। उत्तर की व्याख्या। नमक सत्याग्रह हेतु प्रारंभ किए गए ऐतिहासिक दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद से दांडी नवसारी जनपद तक की 386 किलोमीटर लंबी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यही आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ है। प्रश्न संख्या 17। किसी भौगोलिक क्षेत्र को महाद्वीप घोषित किए जाने की आवश्यक शर्तें निम्न में से कौन सी हैं? फर्स्ट, ये भूभाग समुद्र की सतह से ऊपर हो। सेकंड, इस भूभाग में सिलिसिक, मेटामॉर्फिक तथा सेडिमेंटरी तीनों ही प्रकार की चट्टानें हों। थर्ड, स्थलीय परत समुद्री परत से मोटी हो। फोर्थ, प्राक्कलित रूप से एक ऐसा क्षेत्र हो जो एक बड़े आकार में फैला हो तथा इसका स्वरूप समुद्र से अलग प्रकार का हो। सही कूट है विकल्प ए केवल फर्स्ट और सेकंड, विकल्प बी केवल थर्ड और फोर्थ, विकल्प सी केवल फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड, विकल्प डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18। कांडूनूरी वेंकटेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए वे हैदराबाद के पेंटर हैं। विकल्प बी वे आमतौर पर सामाजिक मुद्दों पर आधारित कला का प्रदर्शन करते हैं। विकल्प सी एक हालिया चित्रकारी में उन्होंने इसी तकनीक पर आधारित रामायण का चित्रण किया है। विकल्प डी भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। सही उत्तर है विकल्प डी भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 19। हर मेड़ पर पेड़ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? विकल्प ए 2016-17, विकल्प बी 2017-18, विकल्प सी 2018-19, विकल्प डी 2019-20। सही उत्तर है विकल्प ए 2016-17। उत्तर की व्याख्या। हर मेड़ पर पेड़ कृषि वासिका योजना का एक उप मिशन है जो 2016-17 में खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण किए जाने हेतु प्रारंभ किया गया। ये योजना 20 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में चलाई जा रही है। प्रश्न संख्या 20। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया गया। विकल्प बी ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल का हिस्सा है। विकल्प सी ये अभियान 5 वर्ष तक चलेगा। विकल्प डी इस अभियान में राज्यों के सिंचाई विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग की सक्रिय भागीदारी है। सही उत्तर है विकल्प ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया गया। उत्तर की व्याख्या। यह अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 पूर्व मानसून से मानसून समाप्ति तक चलेगा। प्रश्न संख्या 21। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संपोषणीय विकास सॉल्यूशंस द्वारा जारी की जाती है। सेकंड, इस रिपोर्ट के निष्कर्ष गैले वर्ल्ड पोल से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं। थर्ड, 149 देशों की सूची में भारत 139वें स्थान पर तथा फिनलैंड पहले स्थान पर है। सही कूट है विकल्प ए उपरोक्त सभी, विकल्प बी केवल फर्स्ट और सेकंड, विकल्प सी केवल थर्ड, विकल्प डी केवल फर्स्ट और थर्ड। सही उत्तर है विकल्प ए उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 22। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? विकल्प ए जल का मूल्य जानिए, विकल्प बी जल स्रोतों का संरक्षण कीजिए, विकल्प सी स्वच्छ एवं पीने योग्य जल के बिना विश्व कितना सुरक्षित है,
विकल्प डी प्रत्येक घर में जल संचयन। सही उत्तर है विकल्प ए, जल का मूल्य जानिए। प्रश्न संख्या 23, ऊर्जा स्वराज बस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन ऊर्जा सप्त है? फर्स्ट, ऊर्जा स्वराज बस 2020 में शुरू की गई और 2030 तक चलेगी। सेकंड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सिंह द्वारा विकसित ये बस 3.2 किलोवाट के सौर पैनल तथा 6 किलोवाट आवर की बैटरी भंडारण क्षमता से चलती है। सही कूट है विकल्प ए, केवल फर्स्ट, विकल्प बी, केवल सेकंड, विकल्प सी, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों, विकल्प डी, ना तो फर्स्ट और न ही सेकंड। सही उत्तर है विकल्प सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। पृष्ठ संख्या 132। प्रश्न संख्या 24, मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट द्वारा 22 मार्च 2021 को जारी एक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, 100 में से 82 का स्कोर के साथ विश्व में चीन सबसे सुदृढ़ सैन्य शक्ति है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 74, रूस 69 तथा भारत 61वां स्थान है। सेकंड, विश्व में सैन्य बजट के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, यूएस डॉलर 732 बिलियन। उसके बाद चीन यूएस डॉलर 261 बिलियन का स्थान है। सही कूट है विकल्प ए, केवल फर्स्ट सही है, विकल्प बी, केवल सेकंड सही है, विकल्प सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, विकल्प डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 25, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2019 के संदर्भ में सूची फर्स्ट संवर्ग एवं सूची सेकंड पुरस्कार प्राप्तकर्ता का मिलान कीजिए तथा उत्तर का सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट ए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सी, राष्ट्रीय एकीकरण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, डी, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सूची सेकंड, 1, आनंदी गोपाल मराठी, 2, मारक्कर अराविक दालिंते सिंहम मलयाली, 3, छिछोरे, 4, ताजमहल। कूट विकल्प ए, A3, B2, C1, D4, विकल्प बी, A2, B3, C4, D1, विकल्प सी, A2, B3, C1, D4, विकल्प डी, A1, B2, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प बी, A2, B3, C4, D1। प्रश्न संख्या 26, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2019 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी भोंसले एवं धनुष असुरन, विकल्प बी, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कस्तूरी, विकल्प सी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन नियाज मुजावर, विकल्प डी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत मणिकर्णिका एवं पंगा। सही उत्तर है विकल्प सी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन नियाज मुजावर। उत्तर की व्याख्या, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार 72 हूरें फिल्म के लिए संजय पूरन सिंह चौहान को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? फर्स्ट, दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे, सेकंड, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, थर्ड, कालका शिमला रेलवे, फोर्थ, माथेरान लाइट रेलवे, फिफ्थ, कांगड़ा घाटी रेलवे। सही कूट है विकल्प ए, केवल फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड, विकल्प बी, केवल फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ, विकल्प सी, केवल थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ, विकल्प डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। प्रश्न संख्या 28, मौसम परियोजना किसकी पहल है? विकल्प ए, मौसम विज्ञान विभाग, विकल्प बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विकल्प सी, संस्कृति मंत्रालय, विकल्प डी,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। सही उत्तर है विकल्प सी, संस्कृति मंत्रालय। उत्तर की व्याख्या। संस्कृति मंत्रालय की इस परियोजना को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्राचीन एवं मध्यकाल में भारतीय शासकों, व्यापारियों द्वारा विश्व के विभिन्न मार्गों व क्षेत्रों का पता लगाना है। प्रश्न संख्या 29। ICGS वज्र कब और किसे सौंपा गया है? विकल्प ए 24 मार्च 2021 को भारतीय तटरक्षक को। विकल्प बी 24 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना को। विकल्प सी 19 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना को। विकल्प डी 25 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक को। सही उत्तर है विकल्प ए 24 मार्च 2021 को भारतीय तटरक्षक को। प्रश्न संख्या 30। गुड गवर्नेंस दिवस अर्थात सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 2 अक्टूबर, विकल्प बी 20 अगस्त, विकल्प सी 14 नवंबर, विकल्प डी 25 दिसंबर। सही उत्तर है विकल्प डी 25 दिसंबर। उत्तर की व्याख्या। सुशासन दिवस स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पृष्ठ संख्या 133। पृष्ठ संख्या 133 पर विज्ञापन है। पृष्ठ संख्या 134।